ओके, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स में से कुछ की पॉइंट्स बना लेते हैं। fx is maximum when theta is equal to 0 degree and fy will be 0 at the same angle. इसी तरह अगर थीटा 90 डिग्री हो तो हम क्या कहेंगे, fx will be 0 and fy will be maximum. ओके, इसी तरह अगर थीटा 45 डिग्री हो तो आप क्या कहेंगे कि fx जो है ये किसके बराबर होगा, fy के. y बिकॉज साइन थीटा sin 45 is equal to cos 45. ओके, उसके साथ साथ अगर थीटा 45 से कम हो तो क्या होगा, यू विल से fx will be greater than fy. और इसी तरह अगर थीटा 45 से ज़्यादा होगा तो आप क्या कहेंगे, या तो आप कहेंगे कि fx इज स्मॉलर देन fy या फिर fy इज ग्रेटर देन fx. यहां पर भी आप कह सकते हैं fx अगर fy से बड़ा है तो फिर आप ये भी कह सकते हैं कि fy इज लेसर देन fx. ये चीज़ें याद रखनी है आपने. उसके साथ साथ इफ द एंगल इज इंक्रीज्ड, if angle of a vector with x-axis is increased from 0 degree to 90 degree, then what will happen? X component will decrease, then its x component will decrease and y component will increase. इसका उल्टा भी आपने याद रखना है कि अगर एंगल 90 डिग्री से 0 डिग्री की तरफ लाया जाए एक्स एक्सिस पर, एक्स एक्सिस के रेस्पेक्टिव, तो फिर क्या होगा, वर्टिकल कंपोनेंट ग्रेजुअली डिक्रीज होगा और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ग्रेजुअली इंक्रीज होगा. अब इस पर बहुत सारे सवालात हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं करने के लिए, सो लेट्स डू देम. वी से दैट अ फोर्स ऑफ, एमसीक्यूज हैं हमारे पास. A force of 100 Newton acts on a body at an angle of 60 degree with the horizontal component. Find its horizontal and vertical component respectively. राइट, सो इसका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट हमने मालूम करना है. चॉइसेस हमारे पास हैं.
इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा 50 एंड वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो भी 50 हो जाएगा। या फिर बी चॉइस है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा √50/√3 एंड वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा इसका 50 न्यूटन। ओके, इसका सी चॉइस, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 50 न्यूटन एंड वर्टिकल कंपोनेंट जो है 50/√2 न्यूटन। फाइनली डी चॉइस है 50 न्यूटन एंड 50/√3 न्यूटन। ये वर्टिकल कंपोनेंट्स हैं और ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स हैं। होपफुली यू कैन आंसर इट। ये सवाल मैं करवा देता हूँ, अगला सवाल आप करेंगे। सो fx इज इक्वल्स टू f cos थीटा। f कितना दिया गया है 100, cos थीटा कितना दिया गया है 60, cos 60। ओके, 100 cos 60 किसके बराबर होता है 1/2, दैट इज इक्वल्स टू 50 न्यूटन। fx 50 न्यूटन आया। इसी तरह fy किया जाएगा, fy कर लेते हैं। fy इज इक्वल्स टू f sin थीटा। f की वैल्यू 100, sin 30। ओके, fy 100 sin 30 किसके बराबर होता है √3/2। 2 का टेबल पढ़ लें, 250 इज द 100, so that is equals to 50/√3 Newton. Is it right? So which choice is correct? It's B or it's D? So we say that yes, it is D. So this is how you find the rectangular components of a vector. Now let's have some more questions. A force of F Newton acts on a body at an angle of 30 degree with the horizontal and magnitude of its vertical component या y component is 100 Newton. Find the magnitude of its horizontal component and F respectively. आपसे पूछा, आपको बताया गया है कि कोई फोर्स है जिसकी मैग्नीट्यूड है F न्यूटन, हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रही है, इसके वर्टिकल कंपोनेंट की वैल्यू है 100 न्यूटन। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वैल्यू क्या होगी और उस फोर्स की वैल्यू क्या होगी। सो चॉइसेस आपके लिए मैं लिख रहा हूं। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड होगी 100/√2 एंड फोर्स की वैल्यू होगी 200, या फिर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वैल्यू होगी 100/√3 एंड फोर्स की वैल्यू होगी 300 न्यूटन्स, या फिर 100/√3 एंड 200, या फिर 50/√3 एंड 200। सो इनमें से कौन सी चॉइस सही है? यू विल सॉल्व इट एट होम
and you will comment it in the comment box or WhatsApp me, right? So please take a screenshot. Done. रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स में से कुछ और सवाल हल करते हैं. फॉर एग्जाम्पल आपके लिए सवाल हो, जो मैंने की पॉइंट्स लिखवाए उनमें से अब सवाल देने जा रहा हूं कि एट व्हाट एंगल with horizontal rectangular components of a vector have same values. Choices are, होपफुली आपने जवाब सोच भी लिया होगा. So what is the answer? You must tell me in the comment box. इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, a force of 500 न्यूटन्स या फिर a force of F न्यूटन्स makes an angle of 45 degree with the vertical and magnitude of its horizontal component is 100 units. What will be the magnitude of its vertical component? So choices: A 50 Newton, B 100 Newton, C 150 Newton and D 0. एग्जैक्टली इसी पर एक और क्वेश्चन है आपके लिए. वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अ फोर्स नेक्स्ट एमसीक्यू है आपके लिए. वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अ फोर्स that makes an angle of force makes an angle of 45 degree with the horizontal is 10 Newton. What will be the magnitude of the force? फोर्स की मैग्नीट्यूड क्या होगी? चॉइसेस आर 10√3 न्यूटन, 10 न्यूटन,
10√2 न्यूटन, 10.5 न्यूटन. सो अगेन यू मस्ट ट्राई इट. इसको सॉल्व करें. नहीं हो रहा तो मुझे बताएं, आई विल सॉल्व इट फॉर यू. इस तरह वेक्टर रेजोल्यूशन में से बहुत सारे सवाल हैं. प्रैक्टिस देम एट होम. आपके जहन में कुछ हैं प्रैक्टिस बुक्स में से अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं. अदरवाइज आई विल प्रोवाइड देम इन द टेस्ट सीरीज और यू मस्ट सॉल्व देम एट होम. राइट नाउ वेक्टर रेजोल्यूशन के बाद अगला सेशन है, अगला टॉपिक है कंपोजिशन ऑफ वेक्टर फ्रॉम इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स. सो लेट्स डू इट. सो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर को हमने जो कुछ भी इतना कुछ पढ़ा है इसमें रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स को डिफाइन नहीं किया. तो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर है क्या, गौर करें. इसे दैट रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या है कि किसी भी वेक्टर को उसके अपने कंपोनेंट्स में तोड़ने के प्रोसेस को रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कहा जाता है. सो कैसे डिफाइन करेंगे. स्प्लिटिंग ऑफ वेक्टर, splitting a vector into its components. किसी भी वेक्टर को उसके कंपोनेंट्स में तोड़ने के प्रोसेस को रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स कहा जाता है. XY कोऑर्डिनेट सिस्टम में वेक्टर के दो कंपोनेंट होते हैं. एक हॉरिजॉन्टल जो कि x एक्सिस की तरफ एक्ट करता है, दूसरा वर्टिकल जो कि माना जाता है y एक्सिस की तरफ एक्ट करता है. हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वैल्यू 0 डिग्री पर मैक्सिमम होगी, वर्टिकल कंपोनेंट की वैल्यू 90 डिग्री पर मैक्सिमम होगी. अगर एंगल 0 डिग्री से बढ़ाया जाए 90 की तरफ तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वैल्यू ऐसा ऐसा डिक्रीज होती जाएगी और वर्टिकल कंपोनेंट की वैल्यू ऐसा ऐसा बढ़ती जाएगी. अगर एंगल हो 45 डिग्री का तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट दोनों आपस में बराबर होंगे. यू मे टेक स्क्रीनशॉट. इन सवालों को आप घर पे प्रैक्टिस करें लाजमी और फिर जवाब दें.